इस कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं डायन नाम की एक औरत से जो कि प्रेग्नेंट है। और इसी कारण वो हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी के लिए आई होती है, जिसके बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। अब क्योंकि डायन की ये डिलीवरी एक प्री मैच्योर डिलीवरी थी, इसी वजह से डॉक्टर्स उसके प्री मैच्योर बेबी को एक स्पेशल फैसिलिटी में रखते हैं, जहाँ डायन उसे मिलने आती है और उसका नाम क्लोई रखती है। अब क्योंकि डायन की ये बेटी नॉर्मल तरीके से नहीं जन्मी थी, इसी कारण हम देखते हैं कि क्लोई को बचपन से ही तरह तरह की डिसेबिलिटीज हो गई। जैसे कि वो बचपन से ही डायबिटिक थी, उसे अस्थमा था, साथ ही साथ उसकी आधी बॉडी पैरालिसिस भी हो चुकी थी। इसके बाद हम कहानी में 18 साल आगे आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि डायन की ये बेटी क्लोई अब काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी डिसेबिलिटी और भी बढ़ चुकी थी। लेकिन क्लोई ने अब अपनी कमी को अपनाकर उसके साथ जीना सीख लिया था, और अब क्लोई को अपनी जिंदगी से और कोई शिकायतें नहीं थी। और क्लोई की इस खुशी के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ डायन का था, क्योंकि डायन ने बचपन से ही क्लोई का बहुत ख्याल रखा था और उसे किसी भी चीज की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। हालांकि क्लोई को बचपन में ही पता चल गया था कि उसे अपनी सारी जिंदगी एक व्हील चेयर पर ही गुजारनी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जिंदगी में खुश थी। और साथ ही अब उसे हर रोज अलग अलग तरह की दवाइयाँ खाने की भी आदत पड़ चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई को बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था। साथ ही उसका पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा मन लगता था। लेकिन अब क्योंकि क्लोई बचपन से ही डिसेबल थी, इसलिए उसकी माँ डायन ने बचपन से ही होम स्कूलिंग करवाई थी। लेकिन अब बड़े होने के बाद क्लोई का भी कॉलेज जाने का बहुत मन था, इसलिए उसने कई सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई भी कर रखा था, जिसके रिजल्ट का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन जब आखिर कोई जवाब नहीं आता है तो वो काफी मायूस हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक दिन क्लोई अपनी मॉम के बैग से चॉकलेट ले रही थी, तभी उसकी नजर एक जगह ग्रीन और व्हाइट कलर की टैबलेट पर पड़ती है, और जिस बॉक्स में वो टैबलेट रखी हुई थी उसमें उसकी डायन का नाम लिखा हुआ था। अब ये देखकर क्लोई को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अक्सर सारी दवाइयाँ पेशेंट के नाम पर ही ली जाती है, और यहाँ तक कि दूसरे के नाम पर कोई भी दवाई लेना इलीगल माना जाता है। अब क्लोई के मन में ये शक पैदा होने लगा था, क्योंकि उस घर में तो सिर्फ वही एक पेशेंट थी। इसके बाद जब क्लोई अपनी माँ से इस बारे में पूछती है, तब डायन उसकी बात को टालने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वो शायद गलती से उसका नाम वहाँ प्रिंट हो गया होगा। जिसके बाद रात को डायन वही टैबलेट क्लोई को खिला देती है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, और अब क्लोई का शक और भी बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद वो अपनी माँ से छुपते हुए उसी टैबलेट का एक और बॉक्स चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उस टैबलेट का नाम ट्राइगॉक्सिन था। और जब वो उस बॉक्स पर लिखा हुआ नाम चेक करती है, तब उसे वहाँ पर अपना ही नाम दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो उस चिट को बॉक्स के ऊपर से छुड़ाती है, तभी उसे फिर से वहाँ उसकी माँ का नाम दिखाई दे जाता है। अब ये देखकर क्लोई बहुत टेंशन में आ जाती है कि आखिर ये कौन सी दवाई है जो वो इतने सालों से खा रही थी। लेकिन फिर भी हर दवाई के बॉक्स पर उसकी माँ का ही नाम लिखा हुआ था। और इसी शक के चलते अब जब रात को डायन फिर से क्लोई को वो दवाई देने आती है, तब क्लोई उसके सामने दवाई खाने का नाटक करती है, और असल में अब वो उस दवाई को खाना बंद कर देती है और इस चीज के पीछे पड़ जाती है कि आखिर वो दवाई काम क्या करती है। तभी आधी रात को क्लोई चुपके से अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट की मदद से उस दवाई के बारे में सर्च करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो देखती है कि आज अचानक से इंटरनेट बंद हो चुका है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी उसे ये सब करते हुए डायन देख रही थी, और उसने जानबूझकर इंटरनेट बंद किया था। लेकिन उधर क्लोई भी इस बात की जड़ तक जाए बिना कहाँ मानने वाली थी। तभी अगले दिन जब डायन गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी, तभी वो एक अनजान नंबर पर एक अनजान आदमी की कॉल मिलाती है, क्योंकि क्लोई जानती थी कि अगर उसने किसी जान पहचान वाले इंसान को कॉल लगाया तो उसकी माँ को इस बारे में पता चल जाएगा। इसलिए क्लोई एक अनजान आदमी को कॉल मिलाती है, और जब एक आदमी उसका कॉल उठाता है, तब क्लोई उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो गूगल पर सर्च करके ये बताए कि आखिर ट्राइगॉक्सिन नाम की दवाई किस चीज के लिए इस्तेमाल में आती है। जिसके थोड़ी देर बाद वो इंसान उसे बताता है कि ट्राइगॉक्सिन एक रेड कलर की पिल होती है, जो हार्ट कंडीशन या हार्ट फेलियर के लिए इस्तेमाल में आती है। अब क्लोई को उस आदमी की ये बात सुनकर उसे और भी ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि उसकी पिल तो ग्रीन कलर की थी, जिसका सीधा मतलब ये था कि बॉक्स पर लिखा हुआ उस पिल का नाम भी झूठा है, और वो ग्रीन पिल किसी और ही काम आती है। अब इस बात को जानने के लिए क्लोई एक प्लान बनाती है, जहां वो अपनी माँ डायन को अगले ही दिन एक मूवी देखने ले जाने को बोलती है। जिसके बाद वो दोनों अगले ही दिन मूवी देखने पास ही के एक मूवी थिएटर में जाते हैं, जहां मूवी के बीच में ही क्लोई बाथरूम के बहाने उस थिएटर से बाहर आ जाती है, और अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे वहां से सीधा एक फार्मेसी शॉप में चली जाती है, जहां वो उस दुकानदार को वो ग्रीन पिल दिखाकर पूछती है कि आखिर ये पिल्स किस काम आती है। और ये वही फार्मेसी थी जहां से क्लोई की माँ डायन उसके लिए सारी दवाइयां लेकर जाती है। इसलिए वो दुकानदार क्लोई को देखते ही पहचान जाती है। इसके बाद चेक करने पर वो औरत क्लोई को बताती है कि ये पिल्स मसल रिलैक्सेशन मेडिसिन है, जो कि कुत्तों के लिए काम में आती है। तभी वहाँ एकदम से डायन आ जाती है। जिसके बाद डायन को अपनी तरफ आता देख क्लोई हड़बड़ी में उस औरत से पूछती है कि क्या होगा अगर कोई इंसान इस पिल को खा ले तो।
जिसके बाद वो औरत उसे बताती है कि शायद उस इंसान की ये टांगे सुन पड़ जाएंगी और फिर वो इंसान चल फिर नहीं पाएगा। ये सब सुनकर क्लोई को एकदम से पैनिक अटैक आने लगता है, क्योंकि ये बात सुनकर उसे बहुत धक्का लगा था कि उसकी माँ उसे इतने सालों से एक कुत्ते की दवाई खिला रही थी और शायद यही वजह थी कि आज तक वो कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाई। तभी डायन वहां आकर उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है, जिसके बाद क्लोई को बेहोशी की हालत में वो अपने साथ वापस घर ले जाती है। अब घर पहुंचकर डायन क्लोई को उसके रूम में लॉक कर देती है, जिसके बाद वो फार्मिस्ट को फोन करके उसे माफी मांगती है और उससे झूठ बोलती है कि क्लोई की डॉक्टर ने हाल ही में उसकी दवाइयां चेंज की है, शायद इसी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है। इसके बाद डायन घर को लॉक करके कुछ सामान लेने बाहर चली जाती है और पीछे घर में जब क्लोई की नींद खुलती है तब उसे पता चलता है कि वो कमरे में बंद है। और जब वो अपने दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने वो दरवाजा पूरी तरह जैम कर दिया है ताकि वो अपने कमरे से बाहर नहीं जा सके। इसके बाद क्लोई वहां से निकलने का फैसला करती है और इसके लिए वो अपने कमरे की खिड़की खोलकर अपने घर की छत से होती हुई किसी तरह एक दूसरे कमरे की खिड़की तक पहुंचती है। अब क्योंकि क्लोई की टांगे पैरलिस थी, इसलिए उसे ये काम करने में और भी तकलीफ हो रही थी। खैर कुछ देर बाद जद्दोजहद करने के बाद वो किसी तरह घर की दूसरी खिड़की से होते हुए अपने कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी उसे एकदम से अस्थमा का अटैक आने लगता है, जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से दर्द में तड़पती हुई किसी तरह अपने इनहेलर के पास पहुंचती है और इनहेलर का इस्तेमाल करते ही क्लोई की जान में जान आती है। खैर अब क्लोई अपने कमरे से तो बाहर आ गई थी, लेकिन इसके बाद भी अब क्लोई को और मुश्किल का काम करना था और वो था सीढ़ियों से नीचे उतरना, जहां वो देखती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो उसे सीढ़ियों से नीचे अपने आप उतार देती थी, डायन ने उसे भी बंद कर रखा था ताकि वो नीचे ना आ सके। जिसके बाद मजबूर होकर क्लोई अपनी व्हील चेयर के साथ नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से क्लोई को कुछ छोटी मोटी चोटों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन तभी क्लोई देखती है कि इतने सालों में पहली बार वो अपने पैरों को महसूस कर पा रही थी और अपने पैरों की उंगलियों को हिला पाती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए ही होने लगा था क्योंकि पीछे कुछ समय से क्लोई ने अपनी माँ की दी हुई उस ग्रीन पिल को खाना बंद कर दिया था। इसके बाद क्लोई अपनी व्हील चेयर पर बैठकर उस घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे एक पोस्टमैन मिलता है, जिसके बाद वो उस पोस्टमैन को अपने साथ हो रही सारी बातों के बारे में बताती है और साथ ही साथ उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले चलने के लिए भी कहती है। लेकिन तभी वहाँ पीछे से डायन आ जाती है, जिसके बाद वो किसी तरह उस पोस्टमैन को मनाने की कोशिश करती है कि ये कहकर कि हाल ही में क्लोई की दवाइयाँ चेंज करी गई हैं, इसी वजह से वो बहकी हरकतें कर रही है। और जब इतनी सुनने के बाद भी जब वो पोस्टमैन नहीं मानता तब डायन उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर मार देती है और इसके बाद वो क्लोई को भी बेहोश करके वापस अपने घर ले जाती है। इसके कुछ समय बाद जब क्लोई की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो अपने घर के बेसमेंट में बंद है और उसका हाल तो इतना बुरा था कि उसकी माँ ने उसे चेन से भी बांध दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई की नजर वहाँ पड़े एक लेटर पर पड़ती है, जहाँ उसे एक यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, जिसका मतलब ये था कि क्लोई का एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में हो चुका था, लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती वो लेटर क्लोई से छुपा रखा था ताकि वो उस घर से बाहर न जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोई को वहाँ उसकी माँ डायन का एक बॉक्स मिलता है, जिसमें उसके सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे और जब उन डॉक्यूमेंट्स को क्लोई पढ़ती है तब क्लोई को पता चलता है कि वो तो डायन की बेटी है ही नहीं, बल्कि डायन का बच्चा तो पैदा होने के कुछ समय बाद ही मर गया था। जिसके बाद डायन ने किसी दूसरी फैमिली की बच्ची को हॉस्पिटल से चुरा लिया था और वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि क्लोई ही थी। साथ ही में क्लोई को यह भी मालूम पड़ता है कि बचपन में उसकी टांगे पैरलिस नहीं थी, लेकिन डायन जबरदस्ती उसे गलत दवाइयां देकर उसकी टांगे किसी काम लायक नहीं छोड़ी। तभी वहां अचानक से डायन आ जाती है, जिसके बाद क्लोई उसे बताती है कि उसे डायन की सारी सच्चाई मालूम चल गई है कि ना वो उसकी माँ है और ना ही क्लोई उसकी बेटी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डायन क्लोई की सारी याददाश्त मिटाने के लिए एक केमिकल बनाने लगती है, जिसके बाद वो उस केमिकल को एक सिरिंज में डालती है। लेकिन तभी डायन से दूर जाकर क्लोई जहर की बोतल से जहर पी लेती है, क्योंकि क्लोई जानती थी कि इसके बाद डायन को उसे हॉस्पिटल ले जाना ही होगा और ऐसा ही होता है। डायन क्लोई को हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहां डॉक्टर्स क्लोई के पेट से सभी केमिकल्स बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर्स इस घटना को एक सुसाइड केस की तरह देख रहे थे, इसलिए वो डायन को बताते हैं कि कुछ दिन की जांच पड़ताल पूरी होने के बाद ही वो क्लोई को वहां से ले जा सकती है। इसके बाद अब जब क्लोई की आंख खुलती है तो वो अपने सामने खड़ी एक नर्स से मिलती है, जिसके बाद वो उस नर्स से इशारों में एक पेन पेपर मांगती है, क्योंकि क्लोई उस समय कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो नर्स उसे लिखने के लिए पेन और पेपर देती है तभी एकदम से वहाँ इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इसके बाद उस नर्स को तुरंत वहां से जाना पड़ता है, जिसके बाद पीछे से डायन क्लोई के रूम में आती है
और उसे हॉस्पिटल से किडनैप कर कर वहां से ले जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर जब नर्स वापस क्लोई के पास जाती है तो वहां उसे क्लोई तो नहीं मिलती, पर उसका लिखा हुआ एक पेपर मिल जाता है जिस पर मॉम लिखा हुआ था। ये देखते ही वो नर्स सब कुछ समझ जाती है और पुलिस को आगाह कर देती है। उधर हम देखते हैं कि चलते चलते क्लोई की व्हीलचेयर एकदम से रुक जाती है और तब डायन को पता चलता है कि क्लोई के पैर अब कुछ कुछ काम करने लगे थे। तभी एकदम से वहां पुलिस आ जाती है और डायन के हाथ में बंदूक देखकर उसे शूट कर देती है। इसके बाद हम इस कहानी में अब 7 साल आगे आ जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि क्लोई अब कुछ दूरी तक बिना किसी सहारे के चल पाती है। साथ ही अब उसकी शादी भी हो चुकी है और उसका एक एनी नाम का बच्चा भी है, और साथ ही साथ उसने अपने असली पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया था। खैर, अब क्लोई एक दिन एक करेक्शन फैसिलिटी में जाती है जहां डायन को रखा गया था, जिसके बाद क्लोई उसे जाकर अपनी जिंदगी की सारी बातें बताती है। तभी आखिर में हम देखते हैं कि क्लोई अपने मुंह में छुपी वही ग्रीन पिल्स लाई थी जो उसकी माँ कभी उसे दिया करती थी। बचपन से उसकी माँ डायन ने उसके साथ बहुत बुरा किया था और अब बारी क्लोई की थी। तो ये थी रन फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।